गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेशियो एनालिसिस, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड है। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा था एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रेशियो। एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो के आपने दो टॉपिक आपने देखे थे, ठीक है। सबसे पहले बताया था मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और उसके बाद मैंने बताया था आपको डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो दो रेशियो के बाद में आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं लेनदार आवर्तनवाद। लेनदार आवर्तनवाद, लेनदार आवर्तनवाद। इसका मतलब मैं आपको वैसे बेसिक बता देता हूं कि ये क्या होता है। ये मानिए कि हमारी एक कंपनी है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, कच्चा माल तैयार करने के लिए कहीं दूसरों से माल भी खरीदते हैं, ठीक है। हम जिन लोगों से माल खरीदते हैं हम उनके लिए लेनदार हैं, यानी हमें उनको पेमेंट करना है, उनके लिए हम क्या है, लेनदार, ठीक है। यानी इसको आप अगर सीधी भाषा में समझो तो कि हम लोगों को यदि हमने उनसे कच्चा माल यदि खरीदा है तो उसका पेमेंट उनको करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो हमारे वो क्या हो गए, लेनदार हो गए, यानी हमें पैसे मांगते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब कंपनी क्या करती है, सपोज करिए कि साल में कितनी बार माल मंगवाती है, ठीक है, यानी कच्चा माल कितनी बार आया गया, तो उसकी बात इसमें होती है। तो कितनी बार माल का टर्नओवर होता है, आना जाना होता है, उसके बारे में है ये, ठीक है। तो इस जो ये जो रेशियो है के द्वारा हम ये देखेंगे कि हमारा जो माल है वो कितनी बार आता और जाता है, ठीक है, कितनी बार। तो इसको एक छोटे से फॉर्मूले के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला इसका ये है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में CTR, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज नेट क्रेडिट परचेज ऑन एवरेज पेबल, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। नेट क्रेडिट परचेज क्या होगी, टोटल जो परचेज है, ठीक है, उसमें से यदि कैश परचेज है उसको घटा देंगे, यदि रिटर्न है कोई, ठीक है, उसको भी घटा देंगे, जो बचेगा वो जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। इसके अलावा एवरेज पेबल, पेबल में दो चीजें आती हैं, ठीक है, एक तो होता है बीपी और दूसरे होते हैं क्रेडिटर। तो इन दोनों का क्या है, हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। किस तरीके से, यदि इनका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। यदि इनका दोनों का ओपनिंग दिया है तो कोई भाग नहीं लगाना है, सीधा ही जोड़ना है, और दोनों का एंडिंग का दिया है तो भी 2 का भाग नहीं लगाना, यानी कहना मतलब एवरेज ऑलरेडी है वो। तो इसलिए एवरेज कब निकालना होता है इनका, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ हो, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिख रखा है टोटल परचेज 6 लाख रुपए है, कैश परचेज 1,30,000 है, परचेज रिटर्न है 51,000 है, क्रेडिटर एट एंड, ठीक है, ये है 1 लाख, और बीपी एट द एंड ये है 60,000। यानी दोनों ही एंड के हैं तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। जब दोनों ही एंड के हो या दोनों ओपनिंग हो तो एवरेज नहीं निकालना है। एवरेज कब निकालना होता है, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हो तब उनको जोड़ के और 2 का भाग देंगे एवरेज निकालने के लिए। तो ये दोनों एंड के, तो इनको टोटली करना है केवल, ठीक है, एवरेज ये सीधा रहेगा।
तो नेट क्रेडिट परचेज हमारी वो निकालते हैं सबसे पहले। नेट क्रेडिट परचेज हमें टोटल परचेज माइनस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये दो चीजें इसमें से घटाएंगे टोटल में से। तो 1 लाख ये 6 लाख में से हम घटाते हैं 1,30,000 माइनस 51,000। तो इस तरीके से 6 में से 31 हम घटाते हैं तो बच जाएंगे 470, और 470 में से फिर 51 और घटा देते हैं तो बच जाएंगे 4,19,000। वैसे इनको टोटल करके आप देख सकते हो, 6 में से कितना घटाना है, 31 और 51 हो गई 1,81, ठीक है। तो 1,81 घटाएंगे, यहाँ 19,000 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 4,19,000 ही है। तो हमारी जो नेट क्रेडिट जो परचेज है वो है 4,19,000। तो इस क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ नेट क्रेडिट परचेज हमारी आगे है वो है 4,19,000 अपॉन एवरेज पेबल, ठीक है। एवरेज क्योंकि मैं ऑलरेडी एंड के ही दिए हुए दोनों, तो इसलिए क्या इनको जोड़ना ही है, एवरेज यही है, ठीक है। यानी एवरेज कब निकालते हैं, जब ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। ये क्लोजिंग दे रखे हैं दोनों के ही, ठीक है। तो हमें दोनों के यदि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के हो तभी हमें एवरेज निकालना है। यदि दोनों के एंड के हैं तो भी एवरेज नहीं निकालना, यदि दोनों के ओपनिंग है तो भी एवरेज नहीं निकालना है, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, हमें दोनों को टोटल ही कर लेंगे केवल, और टोटल हो गया इनका 1,60,000, ठीक है। 1,00,000 प्लस 60,000 ये ऑलरेडी एवरेज ही है इनका। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 2.62। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 2.62 टाइम, यानी साल में कितनी बार इनका जो टर्नओवर होता है, यानी हम लोग कितनी बार पेमेंट करते हैं जिनसे हमने माल लिया हुआ है, ठीक है। हमने अभी बात करी कि हमारी कंपनी, हम कच्चा माल दूसरे लोगों से उधार लेते हैं, हम लेनदार हैं, तो हम लोग उनके उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। पेमेंट हमारी जिम्मेदारी होगी उनको करने की। तो कितनी बार करेंगे कि साल में 2.6 बार, या इसको मोटे रूप में बात करो तो कहेंगे कि 3 बार करते हैं साल में पेमेंट, ठीक है। एवरेज इसको अप्रोक्स लिखते हैं तो 3 बार। और इनको ऐसे निकालना है कि कितने दिन से हम पेमेंट इनका करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड है, इसको बोलते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड, एपीपी इसके नाम से जाना जाता है। तो हम कितने दिनों से इनको पेमेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला जैसे ये अपोजिट हो जाता है, ये उल्टे हो जाते हैं। ये आएगा एवरेज पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू, साथ में आपको लिखना है, यदि आपको मंथ में निकाल के दिखाना है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको डेज पे निकाल के दिखाना है तो 365 से, ठीक है। आपको यदि क्वेश्चन में 360 दिया हुआ है कि साल में 360 दिन मानने हैं तो आप वैसे मान सकते हो, अदरवाइज 365 ही दिन है साल में, तो आपको इतने लिखने हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से एवरेज पेमेंट पीरियड निकल जाता है। हम निकाल के दिखाते हैं आपको, एवरेज पेबल कितने हैं, ये 160 आ जाएगा, और नेट क्रेडिट थी हमारी सेल का जो परचेज थी 1,419 इंटू 365। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंकड़ा आएगा 139.38। इस तरीके से इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो यानी 139 के डेज है, तो हम 139.38 का इसको हम मोटे रूप में माने तो 140 मान लेंगे। हम 140 दिन से जो हम क्या करते हैं, लोगों को पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला और है, इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत है। यदि आपने इतना कर लिया है तो 365 में सीधा इसको इससे डिवाइड करोगे 2.62 से, तो 365 को, तो सीधा ही इसका जो मान है वो भी निकल आएगा,
ठीक है, ये भी एक सीधा तरीका है। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, यानी सीधा 365 में इसका भाग लगाओगे। ठीक है, या इसको एकदम शॉर्ट में तो 365 में 365 अपॉन ये CTR, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब है आप सीधा तो ये है और याद रहे नहीं रहे कि इनका जब अपोजिट कर दोगे 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा कितने दिनों से हम इसका पेमेंट कर रहे हैं, तो ये दिन आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने जाना कि किस तरीके से कंपनियों को हम कितनी बार माल का पेमेंट करते हैं और कितने दिनों पे करते हैं। तो इस जो फॉर्मूले के द्वारा है जो आप जान सकते हो, कंपनियों की स्थिति जान सकते हो कि कंपनी किस तरीके से ये कितने दिनों से कितनी बार पेमेंट करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अपने चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।